आज आप सब लोगों को ये बात प्रूव हो ही गई होगी कि सच जो है ना एक दिन सामने आता ही है। खुशी और विवेक को लेके बहुत सारी बातें और बहुत सारी वीडियोस सामने आ रही थी, लेकिन मैंने अपने चैनल पे एक एक बात सच के आधार पे रखी थी, क्योंकि मैं कभी भी ऑडियंस के साथ झूठ ना बोलती हूँ, ना ही मैं झूठ का सपोर्ट करती हूँ। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सच्चे और सॉलिड रिएक्शंस वीडियो सुनने और देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, पिछले काफ़ी दिन से मैंने बहुत सारे रिएक्शन वीडियो खुशी और विवेक के लिए बनाए हैं। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट भी किया है, जिस पे मेरे लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन खुशी और विवेक के फैंस के खड़े होते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हुए थे। मैंने दूसरा वीडियो डाला तो भी बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए। बहुत लोगों को लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन सच थी। वो अलग बात थी कि मैंने अपनी सच्चाई को प्रूफ्स के आधार पे प्रूव नहीं करके दिखाया। तो आज आप में से बहुत सारे लोगों ने वो प्रूफ शायद सोशल मीडिया पे देख भी लिए होंगे, जो प्रूफ मेरे पास आज से ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही आ चुके थे। लेकिन जैसे कि ये मेरा हमेशा से उसूल रहता है कि मैं कभी भी किसी की प्रिवेसी उनकी परमिशन के बिना सोशल मीडिया पे नहीं डालती, ना लगाती हूँ, चाहे मेरे पास कितनी ही बड़े प्रूफ्स आए हों। मैं आज तक कभी किसी के प्रूफ्स लगाने में, वायरल करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। मैंने अपनी ज़ुबानी आप लोगों को हिंट दी थी, बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने मेरा यकीन भी किया, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन भी किया। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक ऑडियो सुन ली होगी, और अब वो ऑडियो क्योंकि वायरल हो चुकी है, मैं भी आप लोगों को वो ऑडियो सुनाना चाहूँगी, और उस ऑडियो के बारे में मैं आप लोगों के सामने और भी बातें रखना चाहूँगी, क्योंकि अगेन जितनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक मुझे होगी, हो सकता है औरों को भी उतनी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि ऑडियंस गुमराह ना हो, मिसगाइड ना हो, किसी भी फेक न्यूज़ को रियल न्यूज़ ना समझ ले। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं ऑडियो चलाती हूँ, इसके बाद आगे मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें तो शायद अभी सोशल मीडिया पे आई भी नहीं है, और मेरे पास मेरी हर एक वीडियो के रेफरेंसेस हैं, मेरी बोली हुई हर बात के मेरे पास प्रूफ्स हैं, लेकिन मैं बस सामने वाले की प्रीवियसी को मेंटेन करते हुए अपने एंड पे कभी भी कुछ पहले सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी। तो पहले ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद बाकी प्रूफ्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ और प्रूफ्स भी मैं वीडियो के आगे आगे चलते चलते आपको दिखाती रहूँगी। तो आज आपने वीडियो बिना स्किप करे हुए देखना है, क्योंकि आप ही के उठे हुए सवाल जो कहीं ना कहीं मेरी ऑनेस्टी पे उठे थे, वो आप लोगों को आज सबूत के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम ये ऑडियो सुनते हैं। क्या अभी तो प्यार से समझा रहा तुझे मैं। पापा मार दोगे मुझे? मार दो। मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आपने तो बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकता हूँ। मैं इनको ये देखो, इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन, मैं तुझे पहले भी कहा था ना। पापा जी, आप लोगों के पास ही मेरा सब कुछ सोशल मीडिया पर राजा चाहिए मुझे, बस मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या तुझे? राजा चाहिए मुझे। बहन चो, तो पहले भी तुमने सुना किसी से राजा लेगी तो अपने साथ, फिर मेरे से उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे जब। मेरी बात सुन, अब तू मेरी बात सुन ले, तू कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। ठीक है पापा जी। सो आप लोगों ने सुन ली होगी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से ये ऑडियो सुन ली होगी। लेकिन अगेन इस ऑडियो सुनने के बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये एक आधी अधूरी ऑडियो है। आप जानते हैं कि पूरी कॉन्वर्जेशन जब होती है तो उसके आगे का, उसके पीछे का और भी बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये जो पार्ट है ये खुशी वाला पार्ट है, इस पार्ट के आगे और पीछे की कॉन्वर्जेशन मिसिंग है, जो मैं नहीं लगाऊंगी, और बाकी कोई लगाए ना लगाए वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया पे अगर किसी और के थ्रू ये चीज़ें आती हैं तब मैं आके बात करूंगी, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये स्टेटमेंट वन साइडेड स्टेटमेंट है। हमेशा एक रिलेशनशिप में मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि एक ही जने की गलती होती है, दोनों साइड की गलतियाँ होती हैं। और एक और चीज़ क्लियर करती हूँ
कि इसमें जो विवेक पीछे से अब्यूज़ करते हुए आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि विवेक अब्यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो विवेक जो अब्यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो अब्यूज़ वो खुशी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुशी और उनके फादर इन लॉ के बीच में जो कॉन्वर्जेसन हो रही है उसमें उनके फादर इन लॉ एक मिसबिहेव तरीके से खुशी के साथ बात कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बट आई थिंक उन लोगों का बात करने का तरीका ही यही होगा। वो अलग बात है कि सोशल मीडिया पे हमने हमेशा इनको इतने लवी डवी और इतने हैप्पी जॉली नेचर में देखा है कि हमारे लिए ये एक बहुत शॉकिंग ऑडियो है ना। लेकिन विवेक जो अब्यूज़ कर रहे हैं वो किसी और थर्ड पर्सन को लेके अब्यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि वो बातें अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो किसी एक को जज करने से पहले आप ज़रूर ये ध्यान रखना कि दूसरी साइड की स्टोरी अभी बाकी है। उसके अलावा FIR की कॉपी वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। बस इतना बताऊंगी कि जो चीज़ें आप लोगों ने मेरी वीडियो में सुनी थी वो बिल्कुल सही और सच्ची थी। दोनों के बीच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हम फिर भी यही होप कर रहे थे और होप कर रही हूँ, क्योंकि मैटर सुलझते हुए और चमत्कार होते हुए मैंने बहुत देखा है। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा भी बीच में है, जिस बच्चे की पूरा फ्यूचर दांव पे लगा है, और एक बच्चे की जो माता पिता की जो जर्नी होती है ना, वो उस बच्चे को बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक पिता जितना ज़रूरी एक बच्चे के लिए होता है, इतना एक माँ का प्यार भी ज़रूरी होता है, और जितना एक माँ बच्चे के लिए ज़रूरी होती है उतना एक पिता का प्यार भी बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो एक बच्चे के लिए पेरेंट्स दोनों होने चाहिए, और एक सिंगल पेरेंट के भरोसे गाड़ी तो चल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे को हमेशा एक कमी खलती है। तो बस उस बच्चे की वजह से मैं यही प्रे करती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि बीच के आपसी समझौते से कुछ तो सेटलमेंट हो। लेकिन अभी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये सारे प्रूव सोशल मीडिया पे आए, और आए कैसे, है ना। अब क्योंकि ये दो जनों के बीच की कॉन्वर्जेसन थी, ये सोशल मीडिया पे आई तो आई कैसे। बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सुनी होगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि ये सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे आई, कैसे जगह जगह पहुँची, कैसे लोगों तक पहुँची। इसका भी कुछ नहीं पता कि ये आई कैसे, कैसे नहीं आई, क्योंकि ये वाया चीज़ें आई हैं। कुछ फेक आईडीज़ के माध्यम से आई हैं, जिन आईडीज़ का कोई अस्तित्व और कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। किसने करवाई है, क्या करवाई है, ये कुछ भी नहीं पता। तो इन चीज़ों की वजह से इन लोगों के बीच की जो प्रॉब्लम है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर खुशी इस चीज़ में सफ़र कर रही है तो वहाँ पे विवेक भी इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। गलतियाँ दोनों से हुई है, बिल्कुल। जो चीज़ें मेरे पास हैं उसमें विवेक की भी बहुत मेजर गलतियाँ हैं। जो वीडियोज़ आई हैं, जो विवेक की कॉन्वर्जेसन आई है, अलग अलग गंदी गंदी वीडियोज़ आई हैं, उसमें विवेक की भी गलतियाँ हैं। और खुशी के लिए जो चैट्स आई हैं वहाँ पे हालांकि इस चीज़ को डिनाई किया गया है कि वो चैट फेक हैं, लेकिन कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि वो चैट रियल थी। तो अब खुशी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, पब्लिक से ज़्यादा उनके पार्टनर यानी कि विवेक को पता होगा। और विवेक कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये पब्लिक से ज़्यादा अगेन खुशी को पता होगा। तो दोनों को ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सच पता होगा, और वो सच कहीं ना कहीं देखा है मैंने भी अपनी आँखों से। और बस वो सच मैं अपने एंड पे मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं लाऊंगी अनटिल अनलेस कोई और उसे उठा के ले आता है, लेकिन मैं नहीं लाऊंगी। ये मेरा अपने आप से भी कमिटमेंट रहता है। और लेकिन जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, तो ये बिल्कुल भी कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ये ना ही बिग बॉस में जाने का कोई ड्रामा है। एक परिवार टूटने की कगार पे है। एक परिवार के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं, और चीज़ें नॉर्मल भी नहीं, बहुत गंदी और बुरी तरीके से बिगड़ी हैं, जहाँ पे बहुत मल्टीपल धाराएं लगी हैं, मल्टीपल केस हुए हैं, एक से नहीं दोनों साइड से हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगी कि दुआएं काम आ जाती हैं। अगर आप लोग इन्हें प्यार करते हो तो आप लोग इन दोनों को दुआ करो। हेट किसी एक को मत देना, क्योंकि एक रिलेशनशिप में गलतियां दोनों साइड की होती हैं। अभी क्योंकि विवेक का ऑडियो लीक हुआ है, उनके फादर का ऑडियो लीक हुआ है, तो इससे आप लोग एक परसेप्शन मत बना लेना कि सारी की सारी गलती विवेक की ही हो सकती है। ये बहुत गलत हो जाएगा। एक इंसान पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक आदमी है तो हमेशा आदमी की गलती हो ऐसा नहीं होता। तो विवेक पे भी इतना प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियाँ खुशी की भी हुई हैं। वो इसीलिए नहीं लगाई जा रही हैं क्योंकि वो शायद अभी
लोगों के पास नहीं पहुंची हैं। लेकिन येस, डेफिनेटली कुछ मिस्टेक खुशी की भी हुई हैं। एक रिलेशनशिप को चलाने में कहीं ना कहीं वो भी जो है असफल रही है, लेकिन वो अभी भी दिल से वापस से विवेक के पास जाना चाहती है, चीज़ें ठीक करना चाहती है। लेकिन क्या बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से उनका बीच का जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, वो ही बस इंतज़ार है कि अगर उसमें से कुछ चीज़ें हो जाए सेटल, कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन मिल जाए, तो हो सकता है कि अगले मंथ तक उन दोनों में से कोई ना कोई आके आप लोगों को बता दे। फिलहाल खुशी के सोशल मीडिया हैंडल जो पहले उनके पास नहीं थे, बस ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। स्नैपचैट खुशी के पास है, जिसमें वो 1-2 दिन पहले एक्टिव भी नज़र आई थी। इंस्टाग्राम अभी भी खुशी के पास नहीं है और बहुत जल्दी इंस्टाग्राम भी खुशी के पास आ जाएगा, ये हम होप कर रहे हैं। और दोनों में से हम फिर भी ये होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक कोई ना कोई आके चीज़ें बता देगा, क्योंकि ये जो अभी केस वाला सिलसिला चल रहा है ये आने वाले दिनों में सॉर्ट होके, मतलब ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से सॉर्ट होके कोर्ट में चला जाएगा। तो उसके बाद दोनों अपने अपने एंड पे एक तरीके से फ्री हो जाएंगे अपनी अपनी बातें रखने के लिए, सोशल मीडिया पे अपनी इच्छा से आने के लिए। फ़िलहाल वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते क्योंकि एक प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना है दोनों को ही, जिसकी वजह से वो लोग बाउंड है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी र्यूमर्स जो सोशल मीडिया पे उड़ती है, आप लोगों को ऐसी किसी भी अफवाह में बिलीव नहीं करना है। जो भी सच्चाई होगी मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के पास अपडेट करती रहूँगी। और बस इतना विश्वास रखना कि मैं यहाँ पे जो बताऊँगी वो झूठ नहीं बताऊँगी, किसी को भी डिफेम करने के लिए नहीं बताऊँगी, आधी अधूरी कहानी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता जो है उसको एक और चांस मिलना चाहिए, दोनों को एक होना चाहिए। इसीलिए मैं दोनों में से किसी एक को कभी भी डिफेम नहीं करूँगी। मेरे लिए दोनों बराबर हैं और तब तक बराबर हैं जब तक जो उनका मैटर है ये इस पॉसिबिलिटी से आगे नहीं निकल जाता कि इन लोगों को 1% भी चांसेस हैं कि ये दोनों एक हो जाएं। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ फॉलो करें। जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलेगी, मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। अफवाहों में बिल्कुल भी बिलीव ना करें, फेक न्यूज़ में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। और अगर खुशी और विवेक आप लोगों को पसंद है तो उनके लिए अच्छे कॉमेंट्स करके उनको सपोर्ट करें, उनको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने में मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।